अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकती है। आपको बताएं कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके एक बार फिर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया है। ईडी ने दलील दी कि आज तक किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई, चाहे जेल में बंद वो शख्स खुद चुनाव में प्रत्याशी क्यों न रहा हो। साथ ही ईडी ने कहा कि चुनाव प्रचार ना तो संवैधानिक अधिकार है, न मौलिक अधिकार है और न ही कानूनी अधिकार है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने ईडी की तरफ से हलफनामा दाखिल करने पर विरोध दर्ज किया है। केजरीवाल की लीगल टीम ने ईडी के हलफनामे को कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ बताया है। तो बड़े दिनों से जमानत की राह देख रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आज बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट इस पर सुना सकती है। केजरीवाल की बेल पर सुप्रीम फैसला आज। तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल। बेल से पहले ईडी ने बढ़ाई केजरीवाल की मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की अंतिम जमानत पर फैसला सुना सकती है। इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा संकेत दिया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि मामले की सुनवाई जल्द पूरी होने की उम्मीद नहीं है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोर्ट केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है। हालांकि कोर्ट ने केजरीवाल के सामने शर्त रखी थी कि अगर उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाती है तो वे मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे और न ही किसी फाइल पर दस्तखत करेंगे। वहीं अंतरिम जमानत पर फैसला आने से एक दिन पहले ईडी ने हलफनामा पेश करके केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ा दी। ईडी ने फिर एक बार केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया। ईडी ने हलफनामे में कहा कि आज तक किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई, चाहे जेल में बंद वो शख्स खुद चुनाव में प्रत्याशी क्यों ना रहा हो। चुनाव प्रचार ना तो संवैधानिक अधिकार है और ना ही मौलिक अधिकार है। नेता आम आदमी से ऊपर होने और विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता। किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना सही नहीं है, क्योंकि चुनाव तो हर साल होने वाली गतिविधि है। वहीं सूत्रों के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर कर सकती है, जिसमें केजरीवाल को बतौर मुख्य साजिशकर्ता करार दिया जा सकता है, क्योंकि ईडी ने अपनी जांच में दावा किया था कि गोवा विधानसभा चुनाव में साउथ लॉबी से मिले 100 करोड़ रुपए रिश्वत में से 45 करोड़ के इस्तेमाल की जानकारी केजरीवाल को थी। साथ ही रिश्वत लेकर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रॉफिट मार्जिन 6% से 12% किए जाने की भी जानकारी केजरीवाल को होने का दावा ईडी की तरफ से किया गया है। मतलब साफ है कि कोर्ट में ईडी की दलीलें काम कर गईं तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ग्रहण लग सकता है। विक्रांत यादव सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है। विक्रांत, एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल जमानत की राह देख रहे हैं, दूसरी तरफ ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है। मुश्किलें यहाँ पर कम नहीं हो रही है केजरीवाल की। देखिए, सप्लीमेंट्री चार्जशीट ट्रायल कोर्ट में दाखिल होगी उसका इस मुख्य मामले से, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया और जिसमें इंटरिम बेल पर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है। उस पर कोई असर उसका कानूनी तौर पर तो पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि चार्जशीट दाखिल करना एक कानूनी प्रक्रिया है। जो राउज एवेन्यू कोर्ट में जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पर ईडी चार्जशीट फाइल करेगी। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए उस तौर नजरिए से मुश्किल बढ़ेगी कि बतौर आरोपी उनका नाम उसमें शामिल किया जाएगा, ऐसा ईडी सूत्रों का कहना है। उन्हें मास्टरमाइंड भी उस चार्जशीट के हिसाब से बताया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित है, जो आज भी सुनवाई होनी है, उसमें अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी के रिमांड दोनों को गैरकानूनी ठहराया है, गैरकानूनी बताया, और उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी चल रही है। और उसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई की थी, जिस पर आज कोर्ट का आदेश आ सकता है। हालांकि सुनवाई के लिए आज रेगुलर मैटर लगा हुआ है, यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के मामले पर सुनवाई होनी है। लेकिन 2 दिन पहले कोर्ट ने किसी अन्य
केस की सुनवाई के दौरान ये संकेत दिया था कि आज शुक्रवार को वो इस मामले में अपना फैसला, जो अंतरिम जमानत है उनकी, अंतरिम राहत है, उस पर अपना फैसला सुना सकते हैं। तो कुछ देर बाद जब सुनवाई शुरू होगी तब ये साफ होगा कि कोर्ट कब इस मामले में अपना फैसला सुनाता है। ठीक है विक्रांत, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। शराब घोटाला मामले में ईडी आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ चार्जशीट दायर कर सकती है, जिसमें केजरीवाल को बतौर मुख्य साजिशकर्ता करार दिया जा सकता है, क्योंकि ईडी ने अपनी जांच में दावा किया है कि गोवा विधानसभा चुनाव में साउथ लॉबी से मिले 100 करोड़ रुपए रिश्वत में से 45 करोड़ के इस्तेमाल की जानकारी केजरीवाल को थी। साथ ही रिश्वत लेकर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रॉफिट मार्जिन 6% से 12% किए जाने की भी जानकारी केजरीवाल को होने का दावा भी ईडी की तरफ से किया गया है। विक्रांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, जैसा कि आपने पहले कहा कि जो ईडी ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने वाली है, आज उस मामले से कोई लेना देना नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत पर सुनवाई होने वाली है। लेकिन विक्रांत, टेक्निकल पहलू ये बताइए कि जो कल ईडी ने हलफनामा दायर किया है उसका असर पड़ेगा आज की सुनवाई पर? देखिए बिल्कुल जसप्रीत, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ईडी ने कल जो हलफनामा दाखिल किया है, अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने उस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उसके बारे में रजिस्ट्रार के यहाँ बतौर औपचारिक शिकायत भी दर्ज करवाई है। बेसिकली उनका ये कहना है कि एक बार जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है, यानी अंतरिम जमानत पर सुनवाई पूरी कर ली है, और कोर्ट का अब जब फैसला आने वाला है उससे ठीक एक रात पहले इस तरीके का एफिडेविट दाखिल करना, और आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि वो कोर्ट की अनुमति के बिना दाखिल किया गया है, क्योंकि कोर्ट ने कोई एफिडेविट दाखिल करने को ईडी को नहीं कहा था। तो आज जब कोर्ट की सुनवाई होगी तो ये देखना होगा कि कोर्ट में भी क्या जो ईडी का हलफनामा है उसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है, कोर्ट उसे देखती है, या अरविंद केजरीवाल के वकीलों के जरिए उस पर विरोध दर्ज करवाया जाता है। लेकिन एक और चीज की मोटा मोटी यही बात, यही दलीलें ईडी ने अपनी, जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी सोमवार को, तब ईडी ने लगभग यही दलीलें कोर्ट के सामने भी रखी थी। उनकी जो वर्बल सबमिशन थे उसमें ये तमाम पॉइंट शामिल थे। उसको एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक मजबूती देते हुए ईडी ने एक रिटर्न एफिडेविट अपना फाइल किया है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई है। अब जब कोर्ट सुनवाई करेगा तब देखते हैं कि इसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है या आम आदमी पार्टी सुनवाई के दौरान भी इस पर आपत्ति जताती है। बिल्कुल विक्रांत, तो यही सबसे अहम बिंदु है जिस पर देखना है। देश की सर्वोच्च अदालत पर सभी की नजरें टिकी हुई है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए विक्रांत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी सांसद नवनीत राणा के भड़काऊ बयान पर अजदुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान दिया है। नवनीत राणा पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा कि बता दो कहां आना है, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं जो डर जाऊंगा। तो अजदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है, हम डरने वालों में से नहीं है। नवनीत राणा ने जो बयान दिया था कि क्योंकि इससे पहले आपको बताएं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस चली जाए, उसके बाद नवनीत राणा ने कहा था कि 15 सेकंड दे दो। अब अजदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बता दो कहां आना है, हम डरने वाले नहीं हैं। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को। और वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मजा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोल दो कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गया T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी जैसे लोग सिर्फ भारत को तोड़ने की बात करते हैं और ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। समय आ गया है कि देश के सनातनी हिंदू भी इकट्ठे हों। ऐसे ओवैसी जैसे कट्टरपंथियों को जो जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं
भारत को तोड़ना चाहते हैं, अब ये टूटने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री अब नेहरू नहीं है। इसलिए वो बेसी डराओ मत, भारत के सनातनियों को मत डराने का काम करो, इतना मत बोलो कि सब की सीमा पार कर जाए।